हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। हम इम्पोर्टेंट एंड द हाई वेटेज टॉपिक्स उठा रहे हैं, उस टॉपिक को पूरा कवर कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। बेटा, आज हम देख रहे हैं चैप्टर है हमारा 8 माइक्रोब्स एंड द क्लास है हमारी 12th। उसका हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। एक बात बताओ बच्चा, जो हम यूज करते हैं खेतों में, जैसे हमारी क्रॉप्स होती है, तो उनको डैमेज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वर्म्स होते हैं, उन पे हम क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं। लेकिन बेटा, जो हम केमिकल यूज करते हैं, जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, यानी कि वो एनवायरमेंट को गंदा करता है। ठीक है, एनवायरमेंट को डैमेज करता है, पोल्यूशन फैलाता है एनवायरमेंट में, एंड वो वाटर को पोल्यूटेड करता है, एयर पोल्यूटेड करता है। अब उसके साइड इफेक्ट होते हैं ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में। बेटा, उसको कवर करने के लिए हमने कुछ ऐसे इंसेक्ट की खोज की है, जो जैसे कि मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो को ड्रैगन फ्लाई खाती है, तो जहां पर ज्यादा मॉस्किटो होते हैं वहां पर ड्रैगन फ्लाई छोड़ देते हैं, तो मॉस्किटो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। जैसे एफिड्स हो गया, फ्लाइज हो गई, जहाँ पे बहुत ज्यादा एफिड्स एंड फ्लाइज है, वहां पर आप क्या कर सकते हो? बीटल्स छोड़ सकते हो। तो बीटल्स क्या करते हैं? एफिड्स को खा जाती हैं। तो बेटा, इस तरह से हमने बहुत सारे इंसेक्ट को ढूंढा है। ठीक है, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। किस तरह से हम पेस्ट एंड डिजीज पर बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट केमिकल यूज के। जैसे कि मॉस्किटो है, ड्रैगन फ्लाइज क्या करती है बेटा? मॉस्किटो को खा जाती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया ना ये ड्रैगन फ्लाई का, मॉस्किटो ड्रैगन फ्लाई द्वारा मॉस्किटो पर। नीट 2020 का क्वेश्चन है। लेडी बर्ड एंड बीटल्स होती हैं। लेडी बर्ड्स एंड बीटल्स क्या करती हैं? एफिड्स को और फ्लाइज को खा जाती हैं। तो बेटा, ये इसको खा जाती हैं। एक होता है बीटी, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। जैसे बेटा कॉटन होता है, कॉटन का प्लांट होता है, जैसे ही कॉटन पर फूल आता है या कॉटन आने वाली होती है, तो कैटरपिलर उसको, बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर होते हैं, उसको पूरा खा जाते हैं, तो वो पूरा डैमेज कर देती है उसकी बर्ड को, तो कॉटन पूरी डैमेज हो जाती है। तो बेटा, एक होता है बीटी, बीटी बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ये क्या करते हैं बेटा? ये एक प्रोटीन है। ये क्या करती है प्रोटीन बेटा? ये जो कैटरपिलर है उसको उस इंटेस्टाइन में, उसके गट में जाके उसको डैमेज कर देती है, मार देती है। तो हमने क्या किया है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है बीटी प्लांट में, कॉटन प्लांट में। तो हमने कॉटन प्लांट में क्या डाल दिया? बीटी डाल दिया है। बीटी क्या है? एक टॉक्सिक प्रोटीन है। जैसे अब वो पूरे प्लांट में आ गई उसके, ठीक है, बीटी के जो क्वालिटी है, गुण आ गए, पूरे प्लांट में आ गए, कॉटन के प्लांट में आ गए, जिसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं। अब जैसे ही बटरफ्लाई के कैटरपिलर आएंगे, वो प्लांट को खाएंगे, तो प्लांट को जैसे उन्होंने खाया, तो प्लांट में बेटी भी है, तो बेटी क्या जाएगा? कैटरपिलर के गट में जाएगा। गट में जाते ही उसका पीएच मिलती है, वो बीटी एक्टिव हो जाता है। अभी तक वो इनएक्टिव फॉर्म में थी, लेकिन वो कैटरपिलर के अंदर जाती है, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। एक्टिव फॉर्म में आती है, वो टॉक्सिक रिलीज करती है। टॉक्सिक रिलीज करती है वो कैटरपिलर के गट में, जो इंटेस्टाइन होते हैं, गट में छेद कर देती है, और कैटरपिलर डाइड हो जाता है। तो हमने क्या किया? हमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। ठीक है, तो जैसे बीटी हो गया, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर को इफेक्ट करता है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, याद रखना बेटा। एक होता है फंजाई, ट्राइकोडर्मा फंजाई होता है। ये जो प्लांट के पैथोजेंस को कंट्रोल करता है। जो डिजीज नोट होती है ना प्लांट्स में, रूट नोट डिजीज होती है, उसको कंट्रोल करता है, उसके पैथोजेंस को कंट्रोल करता है। एक होती है बाकुलोवायरस एनपीवी। बाकुलोवायरस एनपीवी, एनपीवी मींस न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो, ये होता है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस होता है। ये क्या करता है? ये इंसेक्ट के, आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट होता है उनको फिनिश कर देता है। लेकिन इसकी एक खास बात ये है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालता इधर उधर। ये नीट 2019 अंदर 20 का क्वेश्चन है। ये क्या है? इसी के बारे में है। ये नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, ना तो ये कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट पे डालता है ये एनपीवी वायरस। ना मैमल्स पे डालता है, ना बर्ड्स पे डालता है। फर्स्ट
और इवन और नॉन टारगेट इंसेक्ट, ये नॉन टारगेट इंसेक्ट को किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप बाकुलोवायरस एनपीवी न्यूक्लियोपोली हाइड्रोवायरस प्लांट में वो करते हो तो वो किसी को इफेक्ट नहीं करता, ओनली ओनली टारगेटेड इंसेक्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर यूजफुल, ये यूजफुल होते हैं क्योंकि इनसे कोई वो नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं फैलता है। इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड, और इनका यूज कहाँ किया जा रहा है बेटा, इनका यूज किया जा रहा है ऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इनका यूज हो रहा है। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फर्टिलाइजर को, केमिकल को कम से कम यूज करें, और ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है इनको हम लेकर आए। ये नहीं 2019 का क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।